अयोध्या की एक सड़क पर एक बुजुर्ग महिला तड़प रही है। वो दर्द से करा रही है, लेकिन गैर उसकी मदद क्या करेंगे जब उसे अपनों ने ही इस हालत में पहुंचाया हो, जब उसके खुद के परिवार ने उसे तड़पता छोड़ दिया हो। लानत है ऐसी औलादों पर। ये सीसीटीवी की फुटेज देखिए। अगर इसके तारीख पर गौर करेंगे तो तारीख है 24 जुलाई और समय हो रखा है 1:52, यानी कि रात के 1:52। अब इस तस्वीर में आप देखिए, आपको एक लड़का दिखाई दे रहा होगा जिसने शर्ट और पैंट पहनी हुई है। एक महिला भी दिखाई दे रही है जो सूट सलवार में है और उनके हाथों में कोई ऐसी चीज है जिसे वो उठाकर ला रहे हैं। चद्दर नुमा चीज है जिसमें कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसे वो भारी भरकम चीज है जिसे उठाकर लाते हैं। दरअसल इस चद्दर के अंदर कोई और नहीं, एक बुजुर्ग महिला है जो इन्हीं के परिवार से है। ये लड़का और ये लड़की, ये जो आप देख रहे हैं, ये उस बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार लगते हैं, परिवार के कोई जन लगते हैं और वो उस बुजुर्ग महिला को उठा कर लाते हैं, उस चादर को नीचे रखते हैं और इसमें देखिए वो जो महिला है जिसको ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं वो कैसे पड़ी हुई है। इसके बाद इन तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो लड़का था वो वहाँ से चला जाता है, जो महिला थी जिसने सूट सलवार पहना था वो वहीं पर है और उधर से साड़ी पहने एक और औरत आती है, उसके हाथ में कुछ सामान है और इसके साथ साथ जिस औरत ने सूट सलवार पहना था वो बाकायदा उस बुजुर्ग महिला को एक चद्दर उड़ाती हुई दिख रही है। वो चादर नुमा चीज को उस बुजुर्ग महिला के ऊपर डाल देती है। हो सकता है वो चीजें छुपाने की कोशिश कर रही हो कि आते जाते रास्ते में कोई भी शख्स इस चीज को या उन महिला को ना देख पाए। अब चद्दर उड़ा देने के बाद जो साड़ी में महिला आई हैं वो कुछ सामान लेकर आई हैं। वो मुंह खोलती दिखाई देती हैं बुजुर्ग महिला का, और जो भी उनके हाथ में एक बैग था उसके बाद वो देखने के बाद बैग लेकर वापस चली जाती हैं। वापस जाने के बाद यहाँ पर आपको मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इन तस्वीर में देखिए, एक तरफ जो है जहाँ पर जिस सड़क पर जिस एरिया में इस महिला को छोड़ा गया, बुजुर्ग महिला को वो करा रही हैं, वो तड़प रही हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को जब हमने गौर से देखा तो हमें दिखाई दिया उनके बदन पर ठीक से कपड़े भी नहीं हैं और वो साफ तौर पे पता लग रहा है कि कुछ बीमार हैं। और दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे कि जब वहाँ पर एक तरफ बुजुर्ग महिला करा रही है तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा एक ई रिक्शा। इस ई रिक्शे में आपको दिखाई दे रहा है जो लड़का है वो आगे की सीट पर बैठ रहा है। इसके बाद जिस औरत ने सूट सलवार पहना था जो उस लड़के के साथ थी, जिसका पिंक कलर का शायद शॉल या कुछ दुपट्टा दिख रहा है, वो ई रिक्शे में बैठती है और पीछे से आती है वो महिला, यानी कि जो साड़ी में थी जिसके हाथ में बैग था, वो भी आती है और ई रिक्शे पर बैठती है। इस वक्त समय हो रहा है लगभग 1:53। पूरा 1 मिनट के अंदर इस चीज़ को अंजाम दिया है। 1 मिनट के अंदर इन लोगों ने उस बुजुर्ग महिला को चद्दर में लपेट कर ले जाकर लावारिस सड़क पर फेंक दिया है और फिर रिक्शे में आकर बैठ गए हैं। अब आप देखिए, रिक्शे में जब ये लोग बैठ जाते हैं इसके बाद रिक्शा चलता है। अब ये समझिए इस घर का बेटा जो है वही वो रिक्शा चला कर लाया था और उसमें बुजुर्ग महिला जो थी वो थी, और इसके बाद जो बेटा है और हो सकता है जो इनकी बहू है वो उस बुजुर्ग महिला को एक तरीके से लावारिस फेंक देते हैं। साथ में एक और महिला थी। अब वापस जाने के लिए जब ये रिक्शे में बैठते हैं तो रिक्शा कुछ दूर आगे चला भी जाता है, लेकिन अचानक इन्हें याद आता है कि शायद ये कोई सामान या कोई ऐसी चीज़ भूल गए हैं। इसके लिए वापस आप फुटेज, साफ तौर पे मैं आपको पूरा फुटेज ही दिखा रही हूँ। इस फुटेज में देखिए कि जो रिक्शा है वो फिर से थोड़ा वापस आता है। जब एक बार रिक्शा चला गया, इनको कुछ याद आया कि शायद ये कोई सामान भूल गए हैं और सामान भूलने का जब इन्हें लगा कि शायद इनसे कोई गलती हो गई है तो वापस रिक्शे को रोका जाता है एक पॉइंट पर और लड़का जो है वो फिर से वापस आता है, यानी जो ई रिक्शा चला रहा था वही लड़का वापस आता है। वो उस जगह पर जाता है, कुछ देखता है, कुछ शायद सामान लेता है और फिर वापस जाकर ई रिक्शे में बैठ जाता है। ये जो तस्वीर आपने देखी ये कितनी शर्मनाक है। आप सोचिए, ये जो फैमिली है जिसने एक तरीके से इस बुजुर्ग महिला को लाकर लावारिस सड़क पर फेंक दिया, ऐसी औलादों पर धिक्कार है। मैं साफ तौर पे कहती हूँ, अयोध्या वो नगरी जहाँ पर श्री राम ने जन्म लिया, वो नगरी जहाँ पर श्री राम ने रिश्तों को की जो मर्यादा है वो सिखाई, जहाँ पर श्री राम अपने जो माँ बाप थे उनके कहने पर वनवास चले गए, वहाँ पर इस तरह से एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। अब ये जो पूरी मैंने आपको घटना बताई, जिस वक्त ये लड़का और ये लड़की उस महिला को एक सड़क पर फेंकते हैं, चद्दर के ऊपर लिटाते हैं, इसके बाद एक चद्दर उड़ा भी देते हैं और छोड़कर जब चले जाते हैं तो पूरा लगभग मामला रात के 1:52 का था। अब 24 जुलाई करीब 9:30 बजे सुबह जब इस एरिया में हलचल होती है तो कुछ लोग देखते हैं कि एक जो
महिला है, एक बुजुर्ग महिला जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है, उसे इस तरह से कम कपड़ों के साथ ऐसे बाहर छोड़ा गया। उसे ठंड लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग जब देखते हैं तो फ़ौरन पुलिस को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मामला संदिग्ध हो सकता है। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस जैसे उस बुजुर्ग महिला की हालत देखती है, फ़ौरन उनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में जब एडमिट होते हैं तो उनका लगातार इलाज चलता है, लेकिन रात भर इस तरह से छोड़ा गया तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे उनकी मौत हो गई। अब सोचिए, जो परिवार इस तरह से उस बुजुर्ग महिला को छोड़कर गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसने अपना दम तोड़ दिया और आखिरी वक्त में उसने वो सच देख लिया कि किस तरीके से आपके बुरे वक्त में, आप बीमार हो या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो तो लोग आपका कैसे साथ छोड़ देते हैं। वो इस दुनिया से गई, लेकिन इस दुनिया का एक सच देख कर गई। अब इसके बाद जब अस्पताल में वो दम तोड़ते हैं तो फिलहाल पुलिस उस एरिया की CCTV फुटेज चेक करते हैं। पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर ये महिला किस परिवार की है, कौन इन्हें लेकर आया, किसने इन्हें लाकर यहाँ पर फेंक दिया। तो फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैमिली थी कौन इस बुजुर्ग महिला को यहाँ पर छोड़कर गया। लेकिन हालांकि जो पहली इन्वेस्टिगेशन है, जो शुरुआती जांच है, उसमें ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो बुजुर्ग महिला थी जिनको फेंका गया था, जिनकी मौत हो गई, वो पहले से कुछ बीमार थी और शायद इसीलिए उनका परिवार उनको यहाँ पर छोड़कर चला गया। माना जा रहा है कि हो सकता है जो जिस बुजुर्ग महिला को छोड़ा गया, उसे छोड़ने वाले उसका जो पोता हो सकता है, पोते की बहू हो सकती है और साथ ही साथ उसकी खुद की बहू भी हो सकती है, जो लाकर उसे यहाँ पर छोड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और कौन है वो परिवार। लेकिन जो भी ये फैमिली है, अगर आपके घर में ये बीमार थी, बुजुर्ग महिला बीमार थी, अगर आप आकर कल को ये देते हैं, कल को ये बातें कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, हम उनका इलाज नहीं करवा सकते थे, वो बहुत बीमार थी, वो बोझ बनती जा रही थी, बिल्कुल भी ये तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल भी ये माना जा नहीं सकता। अगर आपकी फैमिली में कोई भी इस तरह से बीमार है तो आप बीच सड़क पर उसे नहीं छोड़ सकते। आप उसका इलाज कराएंगे कैसे भी, एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है अपने ही परिवार के लोगों से। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक लड़का और लड़की इस CCTV फुटेज में साफ तौर पे दिख रहे हैं, ये देखने भर से शर्म आ रही है, रोना आ रहा है कि किस तरह से अपने ही परिवार के किसी शख्स को कोई ऐसा बीच मझधार में छोड़ सकता है जब उसकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो। फिलहाल आपने CCTV फुटेज देखा, पूरा मामला समझा, लेकिन चलते चलते आपको एक बार सुना देते हैं कि यूपी पुलिस के जो इसकी जाँच कर रहे हैं, जो ऑफिसर हैं, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। आज दिनांक 24 जुलाई 2025 को प्रातःकाल 9:30 बजे डायल 112 पर एक वृद्ध महिला के अस्वस्थता की दशा में एक स्थान पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा उनको दर्शन नगर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां सायंकाल 6:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर एक CCTV फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति और 2 महिला द्वारा वृद्ध महिला को छोड़ करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही मृतका की भी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के साथ उक्त दोषी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।